राम राम। तुम चाहते हो कि हड्डियां काफ़ी सालों तक मजबूत रहें, मतलब हड्डियों में तकलीफ़ें ना हो। देखो एक चीज़ ये समझो, जब हम तुम कहते हैं तो इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि हम बात कर रहे हैं हर एक इंडिविजुअल से अपनी लैंग्वेज में, जिससे कि हम वो चीज़ डिलीवर कर पाएँ जो हमें करनी है, एक्चुअल में करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको एडिटिंग के तौर पे देखें या फिर हम इसको थोड़ा सा वीडियो को फैंसी बनाने के चक्कर में रहेंगे तो हम वो चीज़ें नहीं बता पाएंगे जो हम बताना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये चाहिए कि हड्डियां तुम्हारी 50-60 साल तक भी मजबूत रहें तो उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है मसल बिल्डिंग। अब देखो कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि मसल बिल्डिंग से आगे जाके हड्डियों में दिक्कत हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जिसके बाद आप 70 साल की उम्र में भी जिम करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सबसे पहला है मसल बिल्डिंग। कुछ भी वर्कआउट जरूर करो जिससे कि बॉडी पे लोड आए, मसल में लोड आए, मसल फाइबर टूटे, नए मसल फाइबर बने या फिर रिपेयर हो। ठीक है, तो पहला क्या है, मसल बिल्डिंग, जो हड्डियों को हमारे प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी इंजरी से। क्लियर हो गई बात। दूसरी चीज क्या है, वॉकिंग। देखो रनिंग या वॉकिंग एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी है जो आपकी बॉडी के 90% रोग तक खत्म कर सकती है अगर आप डेली बेसिस पे करते हो। ये एक दो दिन में नहीं कि हफ्ते में एक दिन संडे को संडे दौड़े जाए, जाके पैदल चले आए, नहीं ऐसे नहीं होएगा। तुम्हें क्या करना है, हफ्ते के 6 से 7 दिन पैदल चलने में कुछ मेहनत नहीं लगती है, जूता पहनो निकल लो सीधे। तो पैदल अगर चलते हो तो ये आपकी बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, अगली चीज अगर हम ये कहें तो विटामिन D3 का सप्लीमेंट। अब देखो D3 हड्डियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है जो कि हमारी डाइट से रेयरली मिल पाता है, मतलब बहुत मुश्किल से हम कंज्यूम कर पाते हैं। तो अगला जो ये सप्लीमेंट है D3, इसको जरूर कंज्यूम करना चालू कर दो अपनी डाइट में। अब ये कोई ऐसी दवा नहीं है, इसको किसी दवा की तरीके मत लेना कि तुम बीमार हो दवा ले रहे हो, नहीं। ये बॉडी की एक नॉर्मल नीड है, मतलब इसकी बॉडी की तो ज़रूरत है ही, इसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं दोगे तो जाहिर सी बात है समस्या होगी। ठीक है, अगली बात अगर हम यहाँ पे ये करें तो कुछ ना कुछ ऐसे फूड जरूर कंज्यूम कर लिया करो जिसमें विटामिन D नेचुरल मिल जाता है। दूध की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे कि खसखस हो गया, एक नेचुरल आपको विटामिन D अच्छी मात्रा में दे देता है, हड्डियों के लिए बेहतर होता है। तो खसखस कंज्यूम करना चालू कर दो रात में दूध के साथ। अगली बात अगर हम यहाँ पे करें तो स्मोकिंग। अगर बहुत दिन तक धुआं उड़ा रहे हो, छल्ले बना रहे हो, तो यकीनन हड्डियों पे गलत चीज़ें जा रही हैं, हड्डियों पे गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसलिए कोशिश करो स्मोकिंग को पूर्णतः क्विट करने की। नहीं हो पाता है ऑल्टरनेट करो, हफ्ते में 1-2 दिन पी सकते हो, लेकिन धीरे धीरे इसको भी ख़त्म कर दो, क्योंकि अगर स्मोकिंग करते रहे तो हड्डियाँ तुम्हारी खोखली हो जाएंगी, फिर कोई उसमें कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, वरना हड्डियाँ नहीं भी कुछ करोगे तब भी जाके आगे तुम कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करते चले आ रहे हो, हम देखो वो चीज़ें बताते हैं जो करी जा सकती हैं, हम वो चीज़ें नहीं बताते हैं जो कि मतलब सिर्फ बताने में अच्छी लगे, करने में नहीं। ठीक है, तो तुम लोग ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो। तो डेली बेसिस पे इतनी चीज़ें फॉलो करो और यकीनन हम यकीन से बता सकते हैं तुम्हें कि हड्डियों से जुड़ी कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं रह जाएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।